हेलो सुपर लर्नर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हो, हमने स्टार्ट किया था एक चैप्टर जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, और इसके अंदर हम तीन नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इन लेक्चर नंबर 1। आज हम इसका देखने वाले लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने बात किया था अबाउट एयर। एयर की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में हमने बात किया था। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वाटर, और अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम अबाउट सॉइल बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर, एंड हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स फ्रॉम क्लास 7। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। अच्छा, आप लोग इस चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और अपने वीडियोस को अपने फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर सकते हो। और आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड मैंने बनाया है टेलीग्राम का चैनल। तो अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो उसको ज्वाइन कर लेना। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर शुभम जा क्लास 7 एंड 8 ऐसा सर्च कर सकते हो आप। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो यहां तक का माल मटेरियल सारा था। मैंने कुछ कुछ चीजें आप लोगों को भी कहा होगा कि आप लोग खुद करिए, और आपने किया भी होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहले वाटर आप लोगों को पता है ना, जो पानी होता है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं वही वाटर है। अब देखो क्या लिखा है, व्हाट आर द स्टेट इन विच वाटर इज फाउंड। तुमसे एक छोटा सा प्यारा सा सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसे कौन से स्टेट्स होते हैं जिसमें आपको पानी मिलता है। तो आपको पता होगा कि पानी किस इसमें मिलता है, सॉलिड में मिलता है। भैया सॉलिड क्या होता है? पानी बच्चा आइस होता है, ठीक है। भैया पानी लिक्विड में मिलता है, हाँ भैया ये तो हमें पता ही है। और पानी गैसियस, भैया पानी गैसियस फॉर्म में मिलता है, हाँ जी बिल्कुल मिलता है। कैसे? वाटर का जो वेपर होता है वो वाला, राइट। तो वेपर है, आइस है, या फिर नॉर्मल जो लिक्विड वाला पानी है, सब क्या है? वाटर ही है। उसका देखो क्या लिख रहा है, व्हाट इन्फरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम द पिक्चर्स अलोंग साइड। अब देखो यहाँ पे एक तुमको एक पिक्चर दिखाया हुआ, पिक्चर दिखा करके तुमसे पूछ रहा है कि इससे तुम क्या मतलब निकालोगे। तो भाई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में क्या है? पानी है, और कैसे ना कैसे तो यहाँ पे होल हो गया है, ठीक है। तो उस होल से देखो पानी ऐसे 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 निकल रहा है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगा कि जो नीचे वाला होल है, वैसे इतना डिटेल में देखना नहीं है लेकिन हम लोग देख लेते हैं एक बार, कि जो नीचे वाला होल है बालक को, उस नीचे वाले होल से जो पानी है वो ज्यादा दूर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, नीचे वाले होल से जो पानी है वो ज्यादा दूर जा रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि ऊपर से जो प्रेशर बन रहा है वो इधर वाले होल के ऊपर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऊपर वाला होल के ऊपर, ठीक है। ये वाला देखो उससे थोड़ा कम दूर है, और फिर ये वाला बहुत ही कम दूर है। तो सबसे ज्यादा दूर जो पानी को लेके जा रहा है वो कौन सा होल है? ये वाला है। फिर वो तो दैट इज ड्यू टू द प्रेशर। तो ये वाला हम समझ गए। एक दूसरा यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है कि किसी एक चीज में पानी भरा हुआ था और उसमें होल होकर के पानी बाहर निकला। तो मतलब एक चीज और समझ में आ रहा है कि पानी की एक प्रॉपर्टी है कि वो फ्लो करता है, एक जगह से दूसरे जगह बह सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखा रहा है जा रहा है कि अलग अलग शेप के कंटेनर है, राइट। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सारा कंटेनर ही है जिसमें पानी डाला जा सकता है, और ये अलग अलग शेप के कंटेनर है, और इसके अंदर पानी भरा हुआ। और हमने दिख रहा है कि जिस शेप का कंटेनर है पानी भी उसी शेप में आ गया है, राइट। तो इससे हमें समझ में आता है कि पानी, पहले तो हमने क्या समझा कि पानी है फ्लूइड जो कि बहता है, ठीक है, मतलब कि वो फ्लो करता है। दूसरा हमें देख के समझ में आ रहा है कि पानी का कोई शेप नहीं होगा, राइट, कोई भी शेप नहीं होगा। जिस भी कंटेनर में हम डालेंगे उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। और एक लास्ट वाला फोटो है, इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक पानी एक पतीले में रखा गया और यहाँ पे एक रखा गया है। यहाँ पे थोड़ा ऊंचाई के ऊपर रखा गया और यहाँ पे थोड़ा जमीन के ऊपर। तो हम देख रहे हैं कि ऊंचे से नीचे की तरफ पानी फ्लो कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि जहां पे भी हाई वाला पॉइंट होगा वहां से लो वाले की तरफ क्या होगा? पानी का फ्लो होगा, ठीक है। तो ये फोटोज देख के हमें ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए थी, और हमें समझ में आ भी गया क्योंकि हम लोग बड़े स्मार्ट से लोग हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें देखते हैं क्या बोला जा रहा है। अब पढ़ते हैं क्या लिखता है। वाटर ऑकर्स इन लिक्विड स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसमें जो हमें वाटर मिलता है वो कौन से केस में मिलता है? लिक्विड स्टेट में मिलता है, ठीक है, केस नहीं। वाटर इज अ फ्लूइड सब्सटेंस। अब फ्लूइड सब्सटेंस क्या होता है? जो खुद को ऐसे बह सकता है। वाटर डज नॉट हैव इट्स ओन शेप। वाटर का कोई भी शेप नहीं होता, बट हैज वॉल्यूम। मगर वॉल्यूम होता है, मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। जैसे कि इसके अंदर एक लिमिट है, मान लो कि 1 ही लीटर पानी आएगा, इसके अंदर 2 ही लीटर पानी आएगा, तो उससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। वॉल्यूम मतलब किसी भी चीज की कैपेसिटी को, कितना अपने अंदर चीजों को संभाल के रख सकता है, ठीक है। इट कैन पास थ्रू स्मॉल होल्स और स्विप थ्रू स्मॉल गैप्स और क्रैक। छोटे छोटे होल क्रैक्स वगैरह से पानी बह के निकल सकता है, ठीक है। ऑन पोरिंग वाटर इन अ ऑयल क्लेडेड डिश, वाटर डज नॉट स्प्रेड बट फॉर्म स्मॉल राउंड ड्रॉप्स। व्हाई डज दिस हैपन? तो ये वाला सवाल आपको खुद जवाब ढूंढना है इसका, ठीक है। कि यहाँ पे बोल रहा है कि मान लो कि एक मेरे पास कोई तो एक कटोरी वगैरह था जिसमें मेरा पहले तेल वेल लगा हुआ था, और उसके अंदर जब मैं पानी डालता हूँ तो पानी ऐसे बबल्स जैसे बन जाते हैं, ठीक है।
पानी क्या होता है, बबल्स जैसे बन जाते हैं, पानी उसमें मिक्स नहीं होता। तो तेल और पानी मिक्स क्यों नहीं होता? अब जब मैं तुम्हें ये पूरा वाला पार्ट पढ़ाऊंगा वाटर वाला, तो तुम्हें काफी सारी चीजों के बारे में खुद ही आइडिया आ जाएगा, बट फिर भी इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, और ट्राई दिस करके कुछ हमें लिखा हुआ है, यहां तक हमने सब कुछ क्लियर कर लिया एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन, जो आपकी जिम्मेदारी है। अब देखो क्या कह रहा है, टेक अ प्लास्टिक बॉटल मोर देन हाफ फुल ऑफ वाटर, mark the water level on the bottle, keep the bottle upright in the freezer for making ice, open the freezer after a couple of hours and observe, you will observe that the water has turned into ice. Note the level of ice, you will find that the ice level is higher than the water level before the freezing. Before freezing, what can you infer from this? अब ये वो जो पूरा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आपको क्या बोला है, ध्यान से सुनना। कह रहा है कि मान लो कि तुमने एक बॉटल लिया, लेट्स से कि हमने ये वाला बॉटल लिया, ठीक है, और इस बॉटल में हमने पानी डाला, तो हमने लेट्स से यहाँ तक ही पानी डाला, ठीक है, इस वाले लेवल तक हमने पानी डाला, और इसको हम क्या कर रहे हैं, फ्रीजर के अंदर डाल दे रहे हैं। जब हम फ्रीजर के अंदर डाल देंगे तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद इसका बर्फ जम जाएगा। तो जब हमने बर्फ देखा तो बर्फ यहाँ तक पहुंच गया है, मतलब कि जितना पानी हमने डाला था, ठीक है, उससे ज्यादा हमको बर्फ देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, यही यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, कि व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, इससे आपको क्या समझ में आता है। तो आप इससे ये समझ सकते हो कि अगर मैं 1 लीटर पानी लूंगा तो वो शायद इतना जगह लेगा, लेकिन अगर वही 1 लीटर पानी का अगर मैं बर्फ बना दूंगा तो वो शायद इतना जगह लेगा। मतलब कि जो बर्फ होता है, पानी को जब ठंडा किया जाता है तो वो थोड़ा साइज उसका बढ़ जाता है, ये हम बोल सकते हैं, तो ठीक है। एज वाटर फ्रीजेस फ्रॉम आइस, जैसे कि जो वाटर है वो फ्रिज हो जाता है आइस के अंदर, वो एक्सपैंड कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है मतलब फैल जाता है, एंड उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे मान लो कि कैसा समझाओ आपको, मान लो कि ये बॉटल है, ठीक है, ये वाला जो बॉटल है इसकी कैपेसिटी है कि ये अपने अंदर 700 ml पानी ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यही बॉटल को ऐसे हम मटके की तरह अगर चारों तरफ से सब फुला देते हैं, मान लो कि इस तरीके से कर देते हैं, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो शायद 800 ml या 900 ml हो जाएगा, तो मतलब कैपेसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब कोई भी चीज एक्सपैंड होता है तो यूजुअली उसकी कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, कंसिडरिंग कि वहां पे वॉल्यूम, मतलब जो कैपेसिटी जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया उसका, ठीक है, इस तरीके से। ऑन फ्रीजिंग, हाउ मच हाउ मच वॉज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ वाटर, आपको बताना है, अगर आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तभी आप बता पाओगे। इन व्हाट प्रोपोर्शन डिड इट इंक्रीज, कितने प्रोपोर्शन में वो इंक्रीज हुआ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी, राइट। अगर ये आपको पता करना है कि कितने प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुआ, तो इसके लिए आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा। एक सर्टन पानी, एक ग्लास पानी लोगे और फिर देखोगे कितना बढ़ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जाए, दूसरा एक एक्टिविटी बोला है, ये वाला एक्टिविटी है। अब देखो बच्चों, मुझे ना ये सब रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मैं पहले रीड करके आता हूँ। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हर एक वर्ड को रीड करके ही बताऊंगा कि तुम लोगों की रीडिंग भी स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो कह रहा है कि टेक अ बकेट ऑफ वाटर, ड्रॉप मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स इन इट, मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल विच सिंक इन वाटर एंड दोज दैट फ्लोट ऑन इट। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है कि तुम्हें अलग अलग चीजें लेने के लिए बोला है। जैसे देखो यहाँ पे क्या, एक शार्पनर है, एक पेंसिल है, एक स्केल है, एक रबड़ है, एक इरेजर है, ठीक है, एक राउंडर है, फिर एक चम्मच है। ऐसे अलग अलग आर्टिकल्स लेने के लिए तुम्हें बोला है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। कह रहे हैं कि एक बाल्टी में ऐसा आधा पानी भरो और उसके अंदर आप डाल के एक एक करके देखो। तो जैसे तुमने इरेजर डाला तो इरेजर नीचे चला गया, डिवाइडर तुम्हारा नीचे चला गया, चम्मच जो तुम्हारा था वो नीचे चला गया। बट तुमने देखा कि शार्पनर जो है ऊपर तैर रहा है, पेंसिल ऊपर तैर रहा है, स्केल ऊपर तैर रहा है, और ये जो है रबड़ ऊपर तैर रहा है। तो अब सवाल तुम्हारा ये है कि कुछ चीजें डूब जा रही हैं और कुछ चीजें पानी के ऊपर तैर रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो अब इसके पीछे का कारण होता है मास, ठीक है, मास, और वो कितनी जगह ले रहा है, जिसको हम वॉल्यूम कहते हैं। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ठीक है। फिर देखो अगला क्या बोल रहा है, टेक सम वाटर इन अ पॉट एंड ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन इट। क्या कह रहा है कि अब तुम एक पॉट में ऐसे पानी ले लो, जैसे ये वाला फिगर में दिखा है, और उसके ऊपर थोड़े से आइस की चीजें, आइस के क्यूब्स डाल के देखो, ठीक है। पुट सम आइस इन इट, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। तुम क्या देखोगे कि जो आइस है वो हालांकि पानी से ज्यादा भारी होता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, पानी के ऊपर तैर रहा है। अब इसके पीछे का मैं तुम्हें कारण बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब क्या कह रहा है, वाई डू वी सी दैट आइस फ्लोट ऑन वाटर। अब जो भी चीज तैर रहा है, यहाँ पे भी हमें वही जवाब मिलने वाला, और यहाँ पे भी कारण सेम ही है कि कोई चीज क्यों तैर रहा है, ठीक है। लेकिन हम डिटेल में देखेंगे। तो आइस इज लाइटर देन वाटर, क्या कह रहा है कि आइस जो होता है उसका जो मास है, ठीक है, वो कम होता है। आइस क्या होता है, हल्का होता है पानी के मुकाबले। मतलब अगर मैं 1 लीटर पानी लूंगा और 1 लीटर पानी का अगर मैं बर्फ लूंगा, तो मैं तुम्हें पहले ही बताया था ना कि वो एक्सपैंड कर जाएगा। तो आइस जो होता है वो हल्का होता है, फैल जाता है। तो फैल जाने का क्या होता है कि उसका जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन द सेंस, तुम मान लो कि अभी मैं कितने किलो का हूँ, 70 किलो का, लेकिन तुम लोगों ने मेरे ऊपर रोलर चला दिया और मुझे ऐसा पतला रोटी जैसा बना दिया। तो अब ये 70 किलो इतने से जगह में नहीं है, अब ये 70 किलो ऐसे फैल गया है। तो अब मैं ऐसे ऐसे उड़ उड़ के भी नीचे गिर सकता हूँ,
समझ में आया? तो ये वाली बात है। ओके, तो देखो, व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, जब पानी का बर्फ बनता है, इट बिकम्स लाइटर देन द ओरिजिनल लिक्विड। तो ओरिजिनल लिक्विड से लाइट हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसका साइज बढ़ जाता है, वो एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। व्हेन वाटर फ्रीजेस, दैट इज व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड स्टेट, इट वॉल्यूम इंक्रीजेस। उसका क्या होता है? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कि वो कितनी उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगा, एक्सपैंड कर जाएगा, ठीक है। Therefore, the density of ice is less than that of water. That is why ice floats on water. तो यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल हुआ कि जो वाटर का डेंसिटी है वो पानी, मतलब जो आइस का डेंसिटी है वो पानी से कम है। अब यहाँ पे जो इसका डेंसिटी है वो भी पानी से कम है, इसका जो डेंसिटी है वो भी पानी से कम है, इसका डेंसिटी जो है वो भी कम है, और इसका मास भी कम है। दैट इज द रीजन कि ये फ्लोट कर रहा है। तो अब यहाँ पे एक शब्द आ गया डेंसिटी, जिसको अपने को अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे लिखा है डेंसिटी ऑफ वाटर के बारे में। देखो, द इंटर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड द मास ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी चीज का वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब उसकी कैपेसिटी कि कितना वो होल्ड कर सकता है। जैसे इस ग्लास की कैपेसिटी है लेट से कि 1 लीटर पानी होल्ड कर सकता है, तो उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम और उसका मास, तो इस पानी का मास कितना है? लेट से कि ये 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, 300 ग्राम है। तो जो हम केजी, ग्राम, मिलीग्राम में लेंगे ना, वो मास होता है। तो मास और वॉल्यूम के बीच का जो एक रिलेशन होगा, एक संबंध होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस इज इट्स वॉल्यूम। कितना स्पेस कोई भी चीज ले रहा है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसको हम वॉल्यूम बोलेंगे। द स्टोर ऑफ मैटर इन अ सब्सटेंस इज मास। मतलब कि एक सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर है, जैसे मान लो इस माउस के अंदर कितने पार्टिकल्स है, वो उसका मास हो गया। तो डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब देखो, मास को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम में, और वॉल्यूम को हम लोग मेजर करते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अगर मान लो मास को अगर मैं केजी में मेजर कर रहा हूं, और वॉल्यूम को अगर मैं मीटर क्यूब में मेजर कर रहा हूं, तो इसका क्या हो जाएगा? केजी मीटर क्यूब डिवाइड बाय मीटर क्यूब, ये इसका यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बातें बोली हुई है, और कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये वाला थिंक वाला तुम खुद रीड कर लेना, तुम खुद सोच के देखना कि क्या लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा सा बात है, एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर। अब ये एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर तो बालकों मैं तुम्हें समझाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक अलग अप्रोच से ये सिखाना चाहता हूँ। जैसे कि तुम्हें पता ही होगा कि मैं कुछ कुछ चीजें तुम्हें ऐसे करके दिखाता हूँ। तो मान लो बच्चों कि तुम्हारे पास एक पतीला है, ठीक है, और इस पतीले में तुम्हारे पास थोड़ा पानी है। ओके, इसमें लेट से कि तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी। अब तुमने क्या किया? इस पानी को ना थोड़ा हीट करना स्टार्ट किया, मतलब तुमने नीचे से ऐसे आग लगा दिया, ठीक है। तो अब ये जो पानी है, यहाँ पे जब हीट होगा, तो नॉर्मली क्या होगा कि तुम्हारे पास जो वाटर था, उसको तुमने क्या किया? हीट किया। तो हीट करने से वो क्या होगा? मुझे बताओ। वो एक्सपैंड होगा, चारों तरफ फैलने लगेगा पानी, ठीक है, भाप भाप बन जाएगा, और ऐसा 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 चारों तरफ फैलने लगेगा। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि जब पानी को हमने हीट किया तो वो एक्सपैंड होने लगा। ये नॉर्मल हुआ, राइट। चारों तरफ फैलने लगा पानी, भाप बनने लगा, ऐसे 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 चारों तरफ फैलने लगा, एक्सपैंड होकर। समझ गए तुम? अब मान लो यही पानी को अब मैंने क्या किया? इसको ले जाके मैंने फ्रिज में डाल दिया, ठीक है, फ्रिज में डाल दिया। तो वाटर को जब मैंने फ्रिज किया, तो वो क्या हुआ? मतलब मैं यहाँ पे कोल्ड कर रहा हूँ, उसको ठंडा कर रहा हूँ। तो जब मैं उसको ठंडा करने लगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब इकट्ठे आ जाएगा। बर्फ देखो, जैसे मान लो इतना पानी था, उसका जब मैं बर्फ बनाऊंगा तो एक जगह पे आ जाएगा, राइट। वो ऐसा चाहो तब फैला हुआ नहीं रहेगा, एक जगह पे ऐसा जम जाएगा पूरी तरीके से। तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये हो गई नॉर्मल जिंदगी। ये क्या हो गया बालक को? ये हो गया नॉर्मल जिंदगी। कि पानी को अगर आप हीट करोगे तो एक्सपैंड करेगा, अगर आप कोल्ड करोगे तो वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, डिक्रीज हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट का ही मतलब क्या होता है? कि डिक्रीज हो जाएगा। ये तो मैं सिंपल सा समझ में आ गया। ये नॉर्मल सा जिंदगी होता है किसी भी चीज के साथ, ठीक है। लेकिन अब मान लो एक चीज है कि 0 डिग्री, ठीक है, सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे ना चीजें थोड़ी विपरीत होती है। विपरीत होती है मतलब थोड़ी उल्टा होती है। मतलब यहां पे जब तुम पानी को हीट करने लगते हो, तो इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। और जब तुम पानी को कोल्ड करने लगते हो, फ्रीज करने लगते हो, तो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, वो क्या करने लगता है? एक्सपैंड करने लगता है। तो ये क्या हो रहा है ना? कुछ अजीबो गरीब हो रहा है, उल्टा लग रहा है। पहले जो मैंने तुम्हें समझाया कि हीट करने से एक्सपैंड होगा, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यार हीट करने से कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले मैंने तुम्हें कहा कि जब तुम कोल्ड करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि कोल्ड करोगे तो एक्सपैंड होगा। तो ये थोड़ा अजीब गरीब बातें नहीं कर रहा हूं मैं। तो इसके लिए एक शब्द है एनामेलियस, ठीक है। एनामेलियस मतलब अजीबो गरीब। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं तुम्हें एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर मतलब क्या है। कि पानी जो है ना थोड़ा अलग सा ही बिहेव करता है। कहां से कहां तक? 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब रीड कर लेते क्या है।
यूजुअली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज लोअर्ड, मतलब जब हम किसी चीज को ठंडा करते हैं, इट डेंसिटी इंक्रीजेस, उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और वॉल्यूम डिक्रीज होता है। वॉल्यूम डिक्रीज होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है, ठीक है। बट वाटर इज एन एक्सेप्शन, वाटर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, वाटर इस रूल के लिए एक एक्सेप्शन है। कीप अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फ्रीजर टू 5 to 10 मिनट्स, कह रहा है कि एक ग्लास लो पानी का और उसको फ्रीजर में डाल दो 5 से 10 मिनट के लिए, ठीक है। देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब उसको ध्यान से देखो निकालने के बाद। फ्रॉम विच पार्ट द ग्लास, फ्रॉम विच पार्ट इन द ग्लास डज द वाटर फर्स्ट स्टार्ट फ्रीजिंग, तुम देखोगे कि पानी कहां से पहले बर्फ बनना स्टार्ट हुआ। तो इसका जवाब है कि पानी जो होता है ना तुम्हारा, वो पहले ऊपर की तरफ बर्फ बनता है। कहां पे? ऊपर के सतह पे पहले बर्फ बनेगा, इन द सेंस कि अगर मान लो ये ग्लास है, इसको हमने फ्रीजर में डाल दिया था पानी करके, तो पहले यहां पे बर्फ बनेगा, बाद में नीचे बनेगा, ठीक है। ये इसका जवाब है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पेरिपिकुलर, ठीक है, परक्यूलियर। When water at normal temperature starts cooling, the density increases like that of most liquid. तो जब नॉर्मल वाटर को क्या करते हैं, जब हम ठंडा करने लगते हैं तो बाकियों की तरफ वो भी क्या होता है, उसका डेंसिटी बढ़ने लगता है, ठीक है, मतलब एक्सपैंड करने लगता है, ठीक है, लाइक मोस्ट ऑफ द लिक्विड। However, it temperature falls below 4 डिग्री सेल्सियस, its density start decreasing. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है और उसके बाद जब तुम कूल करोगे तो वो क्या होने लगेगा, वो इंस्टेड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपैंड करने लगेगा, ठीक है, उसका डेंसिटी घटने लगा, मतलब वो एक्सपैंड करने लगा। दिस मीन्स द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, का मतलब कि डेंसिटी वाटर का मैक्सिमम कहां पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस, इट डेंसिटी डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर उससे भी तुम कम करोगे तो डेंसिटी डिक्रीज होने लगेगा और वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा, जो कि मैंने तुम्हें यहाँ पे क्या बताया था कि बाद में वो क्या करना है, कोल्ड करने पे वो एक्सपैंड करने लगेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट मीन्स दैट वाटर एक्सपैंड व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स 4 डिग्री, दिस इज कॉल्ड एज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसी को हम क्या कहते हैं, पानी थोड़ा अजीबो गरीब बिहेव करता है। कहां से कहां तक? 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे पता है कि यहाँ पे तुम लोगों को मैंने जो जो बताया ये तुम्हें ऐसे ही याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें ये सब चीजें बहुत अच्छे से बताऊंगा, ध्यान से सुनना वापस, ठीक है। तो अभी जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हें सारी चीजें याद रहेंगी, तो मेरी बात को थोड़ा गौर से सुनना, तुम्हें सब कुछ याद हो जाएगा। देखो बच्चों, कोई भी चीज को जब तुम हीट करने लगते हो, ठीक है, तुम नॉर्मल सा इमेजिन करो। सबसे पहले एक बात को समझते हैं कि वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, इस शब्द को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है? अब मान लो कि मेरे पास ये एक स्क्वायर का डब्बा है, ठीक है, ये एक स्क्वायर का डब्बा है। अभी इस स्क्वायर के डब्बे में, यहां पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार, ठीक है, यहां पे हम एक बार कॉपी कर लेते हैं इसको। तो अब मुझे बताओ, ये दोनों सेम साइज का स्क्वायर का डब्बा है, कुछ नहीं, हमने सेम कॉपी किया है। अब मान लो कि इस स्क्वायर के डब्बे में यहां पे, ठीक है, 4 पार्टिकल्स हैं जो इतना सेंटर में रह रहे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि 4 ही पार्टिकल्स है, ठीक है, इतने से वॉल्यूम में, ठीक है, ये इतने से वॉल्यूम में कितने पार्टिकल्स है, 4 पार्टिकल्स है। तो ये जो साइज है, इसका जो साइज है उसका वॉल्यूम हो गया, कैपेसिटी हो गया, और ये 4 पार्टिकल का कुछ मास हो गया। तो ये जो मास है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया वॉल्यूम से, तो ये डेंसिटी हो जाएगा। अब देखो यार, ये काफी कम जगह ले रहा है, मतलब इसका वॉल्यूम काफी कम है, मतलब अगर मैं एक्चुअली देखने जाऊं तो मैं इतने से जगह में सारे पार्टिकल को एडजस्ट कर पा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम कम है, दैट मीन्स की डेंसिटी ज्यादा हो गया। ये याद रखना, दोनों अपोजिट होता है। वॉल्यूम कम है मतलब डेंसिटी ज्यादा हो गया, ये याद रखना, ठीक है। वॉल्यूम कम मतलब डेंसिटी ज्यादा। तो यहाँ पे पार्टिकल्स काफी नजदीक नजदीक में है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब डेंसिटी बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स की वॉल्यूम बहुत कम है, कम जगह ले रहा है वो, ठीक है। अब देखो, मान लो वही 4 पार्टिकल्स ऐसे चारों तरफ रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो अब मैं अगर इनको एक जगह पे लाने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि ये इतना जगह तो मिनिमम ले रहा है, ऐसा फैला हुआ है चारों तरफ। तो मैं बोलूंगा कि इस बार वो उतना ही मास, उतना ही है, 4 ही पार्टिकल है, लेकिन जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। तो वॉल्यूम ज्यादा है तो डेंसिटी कम हो जाएगा। मतलब कुल मिला के दोनों उल्टा होता है, ये बात हम मान के चलते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा कि नॉर्मली, नॉर्मल जिंदगी में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल जिंदगी में मैंने तुम्हें कहा, वहां पे जो जो लिखा हुआ है मैं सिंपल शब्दों में तुम्हें समझा रहा हूं कि जब भी मैं कोई भी चीज को हीट करूंगा तो वो एक्सपैंड करेगा। अब बच्चों, कोई भी चीज फैल रहा है, जैसे यहाँ पे देखो वो 4 पार्टिकल जब फैल गए थे तो हमने क्या कहा कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या हुआ, बढ़ गया। तो हम कहते हैं कि कोई भी चीज क्या हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया, बढ़ गया, ठीक है। जब कोई भी चीज एक्सपैंड करेगा तो वॉल्यूम बढ़ गया। इसका एक और मतलब भी हम निकाल सकते हैं ना कि वॉल्यूम बढ़ गया मतलब एट द सेम टाइम डेंसिटी घट गया। ये कहा है नॉर्मल जिंदगी में, वॉल्यूम बढ़ना मतलब डेंसिटी घटना। अब देखो, अगर हम किसी भी चीज को कोल्ड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वो करीब आएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा।
अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाना मतलब चीजों का पास आ जाना, तो ऊपर वाले केस में देखो चीजें पास हो गई थी, मतलब वॉल्यूम घट रहा है उल्टा। ठीक है, तो वॉल्यूम घट रहा है। वॉल्यूम घट जाने का मतलब हमें एक चीज और पता है कि डेंसिटी का बढ़ जाना होता है। ये वाला क्लियर हो गया। अब ये वाला चीज रीड कर लेते हैं एक बार कि थोड़ी और क्लियरिटी आ जाए। तो देखो क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द डेंसिटी ऑफ वाटर, ये छोड़ देते हैं, व्हेन वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट्स कूलिंग, जब हम किसी चीज को ठंडा करने लगते हैं, मतलब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका डेंसिटी इंक्रीज होने लगता है। तो क्या हमने ये भी यही लिखा है कि जब हम किसी चीज को ठंडा करने लगते हैं तो उसका डेंसिटी इंक्रीज होने लगता है? हमने भी यही लिखा है एग्जैक्टली exactly. ठीक है, तो यहां तक हो गया कि डेंसिटी इंक्रीज होने जाता है, बाकी सारे लिक्विड की तरह है। हाउएवर इफ द टेम्परेचर फॉल्स 4 डिग्री सेल्सियस इट डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। लेकिन अब मान लेते हैं कि अब हम लोग मान लेते हैं अब हम पहुंच गए 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक, हम 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या होगा, अब जब हम हीट करेंगे तो अब नॉर्मल नहीं होगा। अब 4 डिग्री सेल्सियस से जब हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, नीचे लेके जा रहे हैं, हम नीचे ला रहे थे, वॉल्यूम को कम कर रहे थे, ठंडा कर रहे थे, मतलब टेम्परेचर को घटा रहे थे। तो अब 4 हो गया, 4 के बाद क्या होगा, 3 डिग्री सेल्सियस होगा, 3 के बाद 2 डिग्री सेल्सियस होगा। तो मान लो कि ऐसे केस में जब हम किसी भी चीज को और कोल्ड करेंगे, मतलब हम ठंडा कर रहे हैं इस केस में, ठीक है, तो नॉर्मली ठंडा करने से C4 कोल्ड, C4 कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे C4 कोल्ड करने से E4 एक्सपैंड होगा। अब हमें पता है एक्सपैंड मतलब बढ़ना, इसका मतलब कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि डेंसिटी घट रहा है। ठीक है, तो अब देखो क्या यहाँ पे ये भी यही चीज लिखा हुआ है कि हाउएवर इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉल्स 4 डिग्री से द डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्या हमने भी यही लिखा कि डेंसिटी घटने लगा है? जी हाँ, बिल्कुल हमने यही लिखा। और दिस मींस द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम डेंसिटी होगा। और अगर टेम्परेचर को हम उससे कम करेंगे तो डेंसिटी घटता चला जाएगा, वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा। तो क्या हमने भी यही लिखा है कि वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है और डेंसिटी घटता जा रहा है? जी बिल्कुल। तो आई रियली होप कि अब तुम्हें एनामिलस बिहेवियर ऑफ वाटर समझ में आ गया होगा कि जब 4 डिग्री सेल्सियस से तुम कम करते हो तो क्या होता है। ये सिंपल सा चार्ट याद रखना जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया, ये बहुत आसान है याद रखना, ठीक है, और कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता। इज इट क्लियर? चलो तो अब हम आगे चले जाते हैं आगे वाले पार्ट पे। और अब देखो यहाँ पे भी सेम डेंसिटी फेंसिटी से रिलेटेड ही बात हो रही है, और बहुत ही सिंपल सी बात है। तो क्या कह रहा है, देखो यूज योर ब्रेन। कह रहा है कि कोल्ड कंट्री में एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे जिंदा रह पाते हैं लेक में। ओके, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बीच में गड़बड़ हुआ होगा, बट अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द कोल्ड कंट्रीज, जो ठंडी जगह होती है, वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो किस तरीके से जिंदा रह पाते हैं जबकि चारों तरफ बर्फ हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो कि ये कोई कोल्ड कंट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जब बहुत ठंडा हो जाएगा तो पानी ऊपर से बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम मान के चलते हैं कि ऊपर का लेयर जो है ये बर्फ बन गया, और यहाँ पे पहला लेयर जो है पूरा बर्फ बन गया, टेम्परेचर नीचे 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 धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन हमें पता है कि अब जब टेम्परेचर घट रहा होगा, ठीक है, तो पहले 4 डिग्री सेल्सियस, फिर ऊपर 3, फिर 1, और यहाँ पे ये होगा, और फिर यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब कि ये जो पार्ट तुम्हें ऐसा लाइट व्हाइट सा दिखा रहा है, अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो ये पूरा आइस हो गया। कह रहा है कि आइस है, तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा क्या है, बर्फ है। अब यहाँ पे -1 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर 2, 3 और 4। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ उल्टा होता है, एनामिलस होता है, तो यहाँ पे बर्फ बनने की जगह वो उल्टा बिहेव करेगा। कहां से कहां तक, 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस तक। और ऊपर में जो बर्फ बन गया है, तो जो बर्फ होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब कि यहाँ पे जो भी पानी के अंदर हीट जमा है ऑलरेडी, ठीक है, उस हीट को ये बर्फ बाहर नहीं जाने देगा। तो क्योंकि वो बाहर नहीं जाएगा तो नीचे में ना पानी ही रहेगा, ऊपर में भले बर्फ है लेकिन नीचे में पानी रहेगा। तो इसी कारण से जो कोल्ड कंट्रीज में जो बर्ड्स एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो मछलियां होती है, वो जिंदा रह पाती है, ठीक है, पानी के अंदर। अब देखो दो तुम्हें एक्सपेरिमेंट बोला है, ये वाला और ये वाला, ध्यान से देखने के लिए। कह रहा है कि 2 बड़े ग्लासेस लो वाटर का, ग्लासेस लो वाटर का, और 4 से 5 स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट लो, मतलब नमक लो, और उसको वाटर में एक ग्लास में डाल दो और पूरी तरीके से मिला दो अच्छे से, ठीक है। फिर कह रहा है अब प्लेस करो एक पोटैटो इन द वाटर इन द सेकंड ग्लास एंड पोटैटो विल सिंक। मतलब सिंपल सी बात है, क्या बोल रहे हैं मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। आगे भी रीड कर लेते हैं। टेक अ पोटैटो फ्रॉम द ग्लास एंड पुट इट इनटू द सॉल्ट वाटर एंड ऑब्जर्व द डेंसिटी ऑफ द वाटर इन द ग्लास इज ग्रेटर ड्यू टू द डिसॉल्व सॉल्ट, द पोटैटो फ्लोट्स ऑन दैट वाटर बिकॉज ऑफ इंक्रीज डेंसिटी। कह रहा है कि तुम एक आलू लो और उसको एक सादा पानी में डालो। तुम सादा पानी में डालोगे तो आलू नीचे चला जाएगा क्योंकि आलू भारी है और पानी हल्का है, ठीक है। मतलब ये जो आलू है, इसका जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है और पानी का डेंसिटी बहुत कम है, तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। पानी ऊपर है, तैर रहा है, मतलब मान लो पानी पानी ऊपर की तरफ तैर रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, जो इसमें हमने सॉल्ट सॉल्यूशन डाल दिया, तो इस पानी में हमने थोड़ा सा नमक मिला दिया। अब इस केस में जब हम आलू डालेंगे तो ये हाँ, जो आलू ऊपर तैरेगा, मतलब कि अब जो आलू है उसका जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, ठीक है। जो भी चीज ऊपर तैरता है उसका डेंसिटी कम होता है, जो नीचे होता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है।
तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन का डेंसिटी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने सॉल्ट डाला था ना, सॉल्ट डाला था तो उसका मास बढ़ गया। समझ रहे हो? मान लो कि अब पहले जो भी इसका डेंसिटी था, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम उसका फॉर्मूला। अब इसमें हमने थोड़ा सा और मास ऐड कर दिया, तो अगर मास बढ़ा तो डेंसिटी भी बढ़ गया। ओके, गॉट इट। तो इस तरीके से सॉल्ट सॉल्यूशन का डेंसिटी बढ़ गया। अब ऊपर के एक्टिविटी से हमें एक चीज समझ में आता है कि इन द अबव एक्टिविटी द सॉल्ट डिसॉल्व्स इन द वाटर इन द ग्लास। इस ग्लास में जितना भी पानी था उसमें क्या हुआ, सॉल्ट पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया एंड इट डिसअपियर। धीरे धीरे डिसॉल्व होते होते वो डिसअपियर हो गया, मतलब पूरी तरीके से मिल गया। और इस हद तक मिला है कि अब हमारी आंखों से दिखेगा नहीं। ठीक है, when the salt dissolves in the water, it particles spread in the water, slowly they become smaller and smaller, ultimately they become small and we cannot see it, हम उसको देख नहीं पाते। that is why they mix completely in the water, this is what we call dissolving। और इसी चीज को हम dissolving कहते हैं। जब कोई भी चीज पानी में पूरी तरीके से, किसी भी चीज में पूरी तरीके से मिल जाएगा, इतनी अच्छी तरीके से कि हम देख ही नहीं पाएंगे, उसको हम लोग डिसॉल्विंग कहते हैं। अब अगला देखो, एक चीज है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। अब ये तीनों चीज को ध्यान से पढ़ो। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज सॉल्यूट। जैसे कि अभी इस ग्लास में हम, मतलब हमने क्या डाला था जो पूरी तरीके से मिल गया, नमक। तो जो मिल जाता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। मतलब वो चीज जो बहुत कम क्वांटिटी में, जैसे नमक कम है ना पानी के मुकाबले, ठीक है, जिस चीज में मिलता है उस चीज को हम कहते हैं, जैसे कि वाटर सॉल्वेंट, मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। ठीक है, और दोनों को मिलाकर के जो हमें मिलता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। व्हाट वी गेट फ्रॉम द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे हमें नमक पानी मिला, सॉल्ट वाटर मिला। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा ये लिखा हुआ है, और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक है, इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉइल को अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहा है कि यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, वाटर इज यूजफुल फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट ड्यू टू फ्लूइडिटी, वाटर फॉलिंग डाउन फ्रॉम द हाइट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी विद हेल्प ऑफ जनरेटर। इसका मतलब क्या है कि वाटर के पास एक प्रॉपर्टी है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट इज फ्लूइडिटी, मतलब पानी बह सकता है एक जगह से दूसरे जगह से दूसरे जगह तक। तो जो पानी जो बहता है उसको ऊंचाई से नीचे की तरफ गिराया जाता है, ठीक है, और उससे हम लोग क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और ये कहां पे होता है, ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, पावर प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ठीक है, ये चीज किया जाता है। फिर देखो क्या कह रहा है, वाटर इज गुड कूलेंट। वाटर जो है बहुत ही अच्छा कूलेंट है, मतलब किसी चीज को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे घर पे अगर कूलर होगा तो तुम्हें पता है उसमें पानी होता है जो हमें ठंडा कर देता है। फ्रिज भी जब चल, मतलब तुम्हारा जब ये एसी भी चलता है तो उसके पीछे से वेंट से पानी निकलता है, तुमने देखा होगा। तो ठीक है, वाटर इज अ गुड कूलेंट एंड इट इज यूज्ड फॉर इन मोटर व्हीकल्स टू कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द इंजन। तो ये इंजन के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठंडा रखता है। ठीक है, मेनी सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर बहुत सारी चीजें मिल जाती है, इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ठीक है, वाटर इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन फैक्ट्रीज। वाटर को हम सॉल्वेंट के रूप में, मतलब जिसमें हम किसी चीज को मिला सकते हैं, फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, लैब्स में इस्तेमाल किया जाता है, फूड स्टफ और वेरियस टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑकरिंग इन द बॉडी सच एज डाइजेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा। तो जो हम लोग खाना खाते हैं वो पचना और वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट होना, बाहर निकलना, ये सब भी पानी की मदद से हो पाता है। ठीक है, इसके अलावा वाटर को हम क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि नहाने के लिए, बैथिंग के लिए, ठीक है, वॉशिंग के क्लोथ्स के लिए, कैटल वॉशिंग के लिए, एक्सेट्रा। ठीक है, डिशेस वगैरह वॉश करने के लिए, हम कुकिंग में भी खाने पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आ गया कि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें पानी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। और हमने पानी की क्या क्या प्रॉपर्टीज देखी, अगर मैं एक बार शॉर्ट में तुम्हें बताऊं तो सबसे पहले जो हमने पानी का एक प्रॉपर्टी देखा वो है कि पानी बहता है, फ्लो करता है। दूसरा हमने देखा कि पानी का कोई शेप नहीं है। ठीक है, तो पानी को जिसमें रखोगे उसमें वो चला जाएगा, लेकिन इसका एक फिक्स वॉल्यूम जरूर है। यहां से यहां तक आपको पढ़ के ये समझ में आएगा। फिर हमने देखा कि जब हम पानी का बर्फ बना लेते हैं तो बर्फ का साइज बढ़ जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका डेंसिटी घट जाता है। और उसी को अगर हम लोग पानी पे डालेंगे तो बर्फ जो है वो तैरेगा, बिकॉज आइस की डेंसिटी पानी से कम है। ओके, फिर हमने देखा एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जिसमें हमने बात किया कि 4 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पानी जो होता है थोड़ा अलग बिहेव करता है, थोड़ा उल्टा बिहेव करता है। ओके, और फिर हमने देखा कि इसी कारण से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जिंदा रह पाते हैं। एंड लास्ट में हमने देखा कि डेंसिटी किस तरीके से किसी चीज का बढ़ जाता है अगर हम कुछ मिला देते हैं तो। और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। और हमने वाटर के थोड़े से प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसकी क्या यूजेस होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। ठीक है, फिर हमने देखा कूलेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत सारी चीजों में वो सॉल्युबल है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं उसको। तो उसको हम लोग खाना वाना बनाने के लिए, हमारे शरीर में बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। 70% हमारे शरीर में पानी है। और लास्ट में हमने देखा कि क्लीनिंग पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो अगला जो लेक्चर आएगा 2-3 दिन में, उसमें हम लोग सॉइल के बारे में डिटेल में जिक्र करेंगे। और बच्चों मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ना मेरा बहुत साथ देंगे। ठीक है, तो तुम जितने भी हो, तुम जो वीडियो देख रहे हो इसको शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कि सभी लोग इतना डिटेल में पढ़ पाए। देखो इंटरनेट पे बहुत लोगों ने पढ़ा है, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन किसी ने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है।
ये मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने ही पिछले साल पढ़ाया था, मतलब लास्ट 2 साल पहले जो वीडियोज़ हैं जिसको बच्चे अभी भी देखते हैं, उसमें मैंने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। लेकिन अब मैं बहुत डिटेल में तुम लोगों को हर एक चीज़ को पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर करना और आप टेलीग्राम जॉइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप यूज़ करते हो तो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो शेयर करना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग। और जो भी मैंने चैप्टर कवर किए सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक करोगे ना तो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिसमें 7th के सारे वीडियोज़ रहेंगे, ठीक है? हैप्पी लर्निंग।